हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू मिनी इतिसास व्लॉग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, प्यार से होंगे और खुश होंगे। तो ये देखिए, इस व्लॉग की शुरुआत में हम लोग बच्चों को लेके जा रहे थे ट्रैम्पोलिन पार्क, क्योंकि हम चाहते थे कि अभी मैं जब तक 1-2 दिन हूँ तो मैंने सोचा कि क्यों ना साथ में अभी हम लोग और घूम लेते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर अभी जो हमारा आगरा चौपाटी है, वहाँ पे बहुत ही अच्छे बच्चों के लिए, काफ़ी अच्छे और बड़े लोगों के लिए भी गेम्स वगैरह का हो गया है। तो बस ये हम लोग नेक्स्ट डे जब हम पहुँचे थे तो उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोगों ने प्लान बनाया। तो बस ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम लोग निकल गए थे चौपाटी के लिए। तो अभी तो हम लोग रेडी हो रहे थे और अनिका बैठी थी अपने चाचू के साथ आगे, और मैं, इतिशा और भाभी बैठे थे पीछे। और उसके बाद फिर ये देखिए, इतिशा भी ज़िद कर रही थी कि उनको अनिका के साथ आगे बैठना है, बट मैंने नहीं जाने दिया क्योंकि अभी अनिका भी छोटी है, वो इतिशा को नहीं संभाल पाती। तो फिर जैसे करके वो हमारे साथ ही बैठ गई थी। और अभी ये मैं आपको जो दिखा रही हूँ ना व्यू, ये रास्ते का ही है। तो खूब सारी बातें हम लोग कर रहे थे कि वहाँ जाके कैसे कैसे करेंगे, क्योंकि पहले चौपाटी में इतना कुछ नहीं था घूमने के लिए। और मीन्स वहाँ पे फूड जोन्स वगैरह जो थे, तो उन्हीं की ही मतलब जो छोटी छोटी शॉप्स होती है ना, वही सब कुछ थी। और एक पार्क था। बाकी का अभी हमें अनुराग ने बताया कि वहाँ पे काफ़ी अच्छा सा हो गया है, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। तो बस अभी वही हम देखने के लिए जा रहे थे। और आपको ना अभी इस वॉइस ओवर में ना मेरी थोड़ी सी वॉइस जो है ना वो चेंज लग रही होगी, तो वो इस वजह से है क्योंकि मेरा जो गला है ना वो बहुत ही बुरी तरीके से ख़राब हो चुका है। मेरे गले में इतना पेन हो रहा है, मैं काफ़ी मेडिसिन्स वगैरह भी ले रही हूँ, बट आई थिंक पानी वगैरह चेंज हुआ है, सभी जगहों पे हम घूम कर आए हैं, तो इसकी वजह से ना थोड़ा सा ज़्यादा ही मेरे गले में पेन हो रहा था। तो फ़िलहाल अभी तो हम लोग पहुँच गए थे। तो अभी हमें यहाँ जाके टिकट्स वगैरह लेने थे। और बाकी का ये था कि आप बच्चों के साथ अगर कोई टिकट लेते हैं तो मतलब अलग अलग ही था कि 200 रुपीज़ में यहाँ पर आपको 5 मतलब ये करने के लिए दी जाएंगी। तो ये जो आगे ऊपर आप ये डिस्प्ले में देख रहे हैं ना, यहाँ पे सब कुछ मेंशन था कि आप इतने का टिकट लेंगे तो आपको 5 राइड्स मिलेंगी, आप और भी टिकट्स लेंगे। तो बच्चों के लिए अनुराग ने अपनी भी टिकट ली थी, हम लोगों ने तो खैर राइड्स वगैरह की टिकट्स नहीं ली थी, बाकी बच्चों दोनों की ले ली थी, क्योंकि मुझे और भाभी को कोई भी ऐसी राइड नहीं करनी थी। बाकी हम तो सिर्फ बच्चों को कराने के लिए आए थे, बट अनुराग ने अपने लिए ले लिया था टिकट। तो वो बोल रहा था कि मैं भी एक बार आया हूँ आप लोग के साथ, तो देखो ट्राई करता हूँ। वैसे वो फ्रेंड्स के साथ पहले आया है, बट आई थिंक उसने ये सब तो नहीं किया होगा। बट आज हम लोगों ने भी उससे बोला कि नहीं भैया, भाभी ने बोला भैया तुम करो तो हम लोग भी देखेंगे, फिर हमारा मन हुआ तो हम भी कर लेंगे। और सबसे पहले आकर बच्चों को ये ट्रेन पे बैठना था, टॉय ट्रेन पर, बट अभी जो इसको चलाने वाले भैया थे, ड्राइवर थे, वो पता नहीं कहीं थे, तो मैं और भाभी बच्चों को लेके आ गए थे इस बाउंसी पर। और मैंने कहा जब तक तुम लोग ना इस पर एंजॉय करो, और थोड़ी देर में जब वो भैया आ जाएंगे तब मैं आप लोगों को इस पे लेके चलूँगी। तो अभी फ़िलहाल इन लोगों को इस पे कर दिया था, तो यहाँ भी ये लोग खूब एंजॉय कर रहे थे। और अभी मेन हमारा जो आने का पर्पस था ना वो ये भी था, क्योंकि इस टाइम पे ना यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती है, और मैं चाहती थी कि दोनों बच्चे आकर ना आराम से पूरी चीज़ों को एंजॉय करें, क्योंकि बहुत सारी भीड़ में ना बच्चे एंजॉय नहीं कर पाते हैं। और फिर थोड़ा सा डर भी रहता है, अभी तीशा छोटी है कि उसको कहीं चोट ना लग जाए, और अनिका भी इतनी बड़ी नहीं है। तो हम लोग चाहते थे कि बच्चे काफ़ी अपना अकेले में एंजॉय करें, और अनिका तो काफ़ी अच्छी सी केयर से इतिशा को सारी चीज़ें खिलाती है।
तो बस यही रीज़न था, तो हम लोगों ने सोचा कि शाम को जाएँगे ना चौपाटी, तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ होगी। तो अभी शायद टॉय ट्रेन वाले भैया भी आ गए थे। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आगरा चौपाटी, तो यहाँ पे ये ईओडी वाले जो भी मतलब इनका रहता है, तो उन्हीं की वजह से यहाँ पर ये इतनी सारी राइड्स और ये सब कुछ आ गई हैं। तो फाइनली टॉय ट्रेन वाले भैया भी आ गए थे और अब बच्चों को और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि ये सब चीज़ें होती बच्चों के लिए हैं, तो उनको तो ख़ैर आएगा ही मज़ा। और हम लेकर भी उन्हें इसी पर्पज़ से आए थे कि थोड़ा-सा एन्जॉय कर लेंगे, घूम लेंगे, तो इन्हें काफ़ी अच्छा भी लगेगा। और मतलब इतना है कि यहाँ पे जो मतलब धूप वगैरह भी थी ना अभी, तो ठंडा हो रहा था मौसम, तो इस वजह से हम इनको लेकर आए थे। और ये देखिए तीशा रो रही हैं जाने के लिए कि नहीं, मुझे अभी दोबारा से उसी पे लेके चलो टॉय ट्रेन पे। ये देखिए कितना कितना ज़िद कर रही हैं। तो भाभी इनको लेके जा रही थी और इनको जाकर जैसे ही ये दिखाया ना कि अभी आपको इसके अंदर खेलना है, बस इतिशा ने अपनी सारी ज़िद को हटा दिया और आराम से जाके खेलने लगी जाकर। तो यहाँ पर ये भी काफ़ी अच्छा गेम ज़ोन बना रखा है बच्चों के लिए। और अभी तो ख़ैर बच्चे यहाँ पर करेंगे काफ़ी देर एन्जॉय, क्योंकि आधे घंटे का टाइम दिया था इन लोगों ने। और टिकट्स पर जैसे-जैसे सारी चीज़ें होती हैं, तो आप जो-जो राइड्स और जैसे आप ये गेम ज़ोन में आ गए थे, मतलब जो इनका प्ले ज़ोन है ये, तो यहाँ पर जैसे इनका टाइम हो जाएगा तो वो लोग टिकट से उस चीज़ को क्रॉस कर देते हैं। मीन्स आपको 5 चीज़ें ही करनी हैं। और इतिशा को इस पर नहीं जाना था, वो ये बोल रही थी मामी से कि मुझे सामने जाके अभी इसमें बॉल्स में खेलना है। तो देखिए उसने इसको रुकवा लिया था। और और अनिका तो उसको ज़बरदस्ती इस पे बिठा के खेल रही थी कि नहीं, अभी तो तुमको यहीं बैठना है, यहीं पे खेलोगी दीदी के साथ। बट ये देखिए इतिशा इतना गुस्सा कर रही थी ना, तो फाइनली मैंने और भाभी ने इतिशा को भेज दिया कि तुमको जहाँ खेलना है ना तुम वैसे खेलो जाके। तो अभी एक चीज़ भी बहुत अच्छी हो गई है कि अभी तीशा ना सारी चीज़ें अपने आप ही कर लेती है ना। मतलब पहले छोटी थी ना, तो मैं कानपुर में जब इसको लेके जाती थी, तो मुझे एक-एक चीज़ ना ऐसे करानी पड़ती थी इसको कि नहीं ऐसे करो तीशा ऐसे। तो अभी तो ये है कि यहाँ तो अनिका के साथ कर रही है, बट वैसे भी अगर मैं इसको कहीं लेके जाऊँगी ना, तो वो अकेले ही चीज़ों को एन्जॉय कर लेती है। और इससे आगे तो इतिशा जा ही नहीं रही थी, क्योंकि वो थोड़ा-सा नेट वाला एरिया था, तो उसको ये लग रहा था। मैंने कहा आप क्यों नहीं जा रहे हो इतिशा? तो ये बोल रही थी कि मम्मा मैं ना इसमें से गिर जाऊँगी। तो अनिका ने उसको काफ़ी समझाया, बट ये देखिए वो भाभी को लेके ऊपर चली गई थी, बट वो आगे नहीं गई। और अनिका तो यहाँ पर अपना स्लाइड कर रही थी। बच्चों को कितना ज़्यादा मज़ा आता है। और हम लोग के टाइम पे ना सच में यार ऐसी कोई चीज़ें थी ही नहीं, ऐसा लग रहा है। हम तो अपना नॉर्मली जितने भी गेम्स होते थे बस ऐसे ही अपने ही घर में अपने मतलब जो भाई-बहन हैं हमारे या कज़न्स हैं उनके साथ ही खेलते थे। बट अब ये बच्चों के लिए इतनी अच्छी-अच्छी सी चीज़ें बन गई हैं ना, तो मन होता है ना हम लोगों का भी, यार हमारे टाइम पर ऐसा क्यों नहीं था। तो बस अभी ये लोग तो खूब एन्जॉय कर रहे थे और अभी मैं और भाभी बस ऐसे ही थोड़ा-सा इन लोगों को देख रहे थे कि ये लोग कहीं कोई शैतानी ना कर दें, कहीं-कहीं इनको चोट ना लग जाए। तो ये देखिए ये दोनों आ गई थी नीचे और खूब मस्ती कर रही थी और उसी के साथ भाभी इन लोगों को खिला रही थी, तो मैं आ गई थी बाहर। और ये देखिए यहाँ पर ये अनुराग अपनी भी जो टिकट्स इन्होंने ली हुई थी, ये भी अपना बढ़िया एन्जॉय कर रहा था। सिर्फ मैं और भाभी ही एन्जॉय शायद नहीं कर रहे थे, या मतलब कर तो रहे थे बट बाकी का जो बच्चे कर रहे थे हम बस वही देख रहे थे। तो ये तो सब चीज़ें हम लोग वैसे भी नहीं कर पाते, क्योंकि इतना तो नहीं फ़ोर्सफुली मार सकते हैं। और यहाँ पर भी कुछ था कि आप इतना मतलब स्कोर करोगे, तो आप जब भी कभी नेक्स्ट ट्रिप करोगे तो आपको ऐसे मतलब एक पता नहीं क्या एक फूड मतलब जो काउंटर्स हैं वहाँ पर एक टिकट मिलेगी जिस पर कुछ आपको 50 या 100 रुपीज़ का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जितने का भी आपका अमाउंट होगा। तो वो मुझे खैर ज़्यादा समझ नहीं आया। वो बता रहे थे कि अगर आप इतना स्कोर कर लेते हैं तो आपको ऐसे दिया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल ये देखिए ये एक और इनका राइड हो रहा था।
मैं तो ख़ैर मुझे तो ये सब चीज़ों में डर ही लगता है, स्काईलाइन वग़ैरह ये सब कुछ करने में। तो ये तो अभी अनुराग ही कर रहा था और उसके बाद साथ-साथ में मुझे बच्चों को भी देखना था, तो ये तो चले गए हैं और ये बच्चों को कॉटन कैंडी दिला दी थी मैंने। और ये अभी एक और भी मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने तो इनकी छोटी-छोटी सी क्लिप्स ली हैं, पर यहाँ पर हमें काफ़ी टाइम लग गया था। तो ये एक रोप में ये साइकिल वाला भी था यहाँ पर, तो अच्छा था। मतलब आप थोड़ा-सा एडवेंचरस भी है, तो आपको आपकी फैमिली के साथ अच्छा लगेगा। तो ओवरऑल बहुत अच्छा था। अभी ये चीज़ें कर दी हैं चौपाटी में, बट पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ नॉर्मली फूड का था ज़ोन और बाकी आपके पार्क्स वगैरह थे, तो आप वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ आइए। तब मैं अपने मतलब इतिशा के साथ और इनके साथ में एक बार नाइट में ही गई हुई थी। बट उसके बाद काफ़ी टाइम बाद मैं यहाँ पर ही आई हूँ, क्योंकि अभी पता चला कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा ये गेम ज़ोन्स वगैरह और एडवेंचर जो छोटी-छोटी मतलब चीज़ें यहाँ पे ऐड ऑन की गई हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना चल के एक बार देखा जाए। तो अच्छा था, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था और बच्चे हमारे खुश हो गए थे दोनों ही बहुत ज़्यादा, तो हम लोग को और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि हम लोग तो कहीं न कहीं एन्जॉय कर ही लेते हैं, बट बच्चों के लिए तो मतलब एक स्पेसिफिक ऐसी ये प्लेसेस होते हैं जहाँ पर ये बहुत एन्जॉय करते हैं। तो खूब सारी मस्ती वगैरह करने के बाद बच्चे भी थक गए थे, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना कुछ खा पी लिया जाए। और ये देखिए, अनिका ने तो आते ही सबसे पहले बोला कि बुई मुझे कोल्ड ड्रिंक दिला दो। तो मैंने काफ़ी मना किया, क्योंकि कोल्ड हो जाता है बच्चों को, और अभी मेरा भी आप देख ही सकते हैं। बट वो नहीं मानी, पर ठीक है, मैंने उसको एक छोटा-सा दिला दिया था। बाकी हम ये डिसाइड कर रहे थे कि हमें क्या खाना है, तो वो बता रहे थे भैया कि अभी कुछ चीज़ें हैं जो अवेलेबल हैं, बाकी जैसे कि जो स्टार्टर्स हैं वो अभी अवेलेबल नहीं हो पाएँगे और कॉम्बोज़ नहीं हो पाएँगे। तो क्योंकि अभी बहुत मतलब इन लोगों का नाइट में ही काफ़ी अच्छे से होता है और हम लोग तो दोपहर में आ गए थे यहाँ पर, तो इसी वजह से कुछ ही चीज़ें यहाँ अवेलेबल हो पा रही थी। तो सबसे पहले हमने लिया था पैटी और लिया था नूडल्स, और अभी और भी 1-2 आइटम थे जो अभी अनुराग लेने के लिए जा रहा है, तो वो टोकन के हिसाब से था। तो अभी हम लोग कर रहे थे वेट, और ये देखिए, अनिका तो आराम से अपनी कोल्ड ड्रिंक पी रही हैं और इतिशा बार-बार जाके कहीं कुछ, बस मम्मा मुझे ये डमसिन में डालना है, मम्मा मुझे ये डमसिन में डालना है। और ये है यहाँ का डे का व्यू, नाइट का तो और भी ज़्यादा अच्छा है। और ये एक और हमारा आ गया था क्रिस्पी मोमोज़, तो इसका भी टेस्ट अच्छा था। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर घूमने के बाद और थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह खाने के बाद फिर हम लोग जाने लगे थे बाहर। और एज़ यूजुअल आप तो जानते ही हैं कि इतिशा का रोना हो गया था स्टार्ट कि नहीं मम्मा मुझे अभी नहीं जाना है, मुझे और खेलना है। तो मैं इतिशा को ऐसे बोल रही थी कि ठीक है, तो फिर मैं और अनिका जा रहे हैं। ये देखिए, इनका रोना स्टार्ट हो गया जैसे ही इन्हें पता चला ना कि हम लोग एग्जिट गेट की तरफ से आए हैं। तो बस अनिका का तो ये था कि वो तो समझदार है, बट इतिशा का हो गया था रोना स्टार्ट कि नहीं मुझे अभी नहीं जाना है, मुझे अभी और भी ज़्यादा खेलना है यहाँ पर। बट काफ़ी ज़्यादा थक भी गए थे हम लोग। ऐसा कुछ टाइम लिमिट नहीं था यहाँ का कि आपको इतने ही टाइम रहना है, आप अपनी राइड्स करके बाकी का पार्क में एंजॉय कर सकते हैं। बट हम लोग दोपहर में आए हुए थे और इवनिंग होने जा रहा था, तो हम लोग इतने ज़्यादा थक गए थे ना कि अब हमारा घर जाने का मन होने लगा था। लेकिन बच्चों को तो ये लग रहा था कि नहीं अभी इन्हें जाना ही नहीं है। और अनिका तो एक बार को मान भी जाती है, बट इतिशा तो इतनी ज़्यादा जिद करती है ना, तो कभी-कभी ना सीरियसली मेरा मन होता है ना कि मैं इसको ना कहीं लेकर जाऊँ ही ना, क्योंकि जाते टाइम ये बहुत अच्छे से रहेगी और जैसे ही मैं वहाँ से बोल दूँगी ना कि नहीं इतिशा अब हमें घर चलना है, वैसे ही इतिशा का रोना चालू हो जाता है। तो इन सब के बाद फिर हम लोग ये निकल गए थे घर के लिए, और मुझे बस यही लग रहा था कि हम कैसे भी करके जल्द से जल्द बस घर पहुंच जाएं। तो प्लीज़ आप लोगों ने इस व्लॉग को देखा है ना, तो आप लोग मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, और आप लोग व्लॉग को लाइक भी किया करिए एंड प्लीज़ कमेंट भी किया करिए कि आपको ये व्लॉग मतलब लग कैसा रहा है, आपको ये व्लॉग अच्छा तो लगा ना। और अगर कुछ नहीं भी अच्छा लगता है तो वो भी आप कमेंट में बता दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिलहाल अभी तो
ये था कि हम जा रहे थे घर और इतिशा को भाभी काफ़ी समझाती हुई जा रही थी कि अभी हम थोड़ी देर बाद फिर से आएँगे इतिशा। और इतिशा तो किसी की वैसे भी सुनने वाली नहीं थी, बट ये है कि थोड़ा बहुत सब लोगों ने समझाया तो वो मान गई थी। तो प्लीज़ अब मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मुझे बताइएगा आपको ये व्लॉग कैसा लगा? बाय बाय।